हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले हुए हैं, वो आपको अप्लाई करने हैं, जिसमें आपको पर मंथ 1200 से 1800 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी होगी, जैसे 11th-12th वाले क्लास के बच्चे भी इसे भर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI वाले बच्चे भी भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं BA, BCom, BSc, B.Com। और उसके बाद देखिए MA, MPhil वाले भर सकते हैं। इसके बाद अलग से हमारा यहाँ पे पोर्शन दे रखा है। देखिए आप MLT वालों का, एक्सरे का, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस का, ऑप्थेल्मिक, डेंटल, इन सब का भी दे रखा है। अब पर मंथ आपको इसमें 1200 से 1000 रुपये इसमें मिलेंगे। इसमें एक क्राइटेरिया है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के ऑफलाइन भेजना है, ठीक है, तभी आपको मिलेंगे। तो हम इस सब के बारे में बात करेंगे प्रॉपर। आपको इसकी मैं लिंक भी प्रोवाइड करवाऊँगा और जेन्युइन है ये, ठीक है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सीताराम जिंदल फाउंडेशन की तरफ से ये निकला है, डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे दिया हुआ है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये। और यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर मैनेजर आपको बताया गया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी ए बता रखी है। यहाँ पे तो आपकी कैटेगरी बता रखी है। इसके बाद यहाँ पे कोर्सेज हो गए। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वो प्री यूनिवर्सिटी के बारे में बता रखा है कि आपको अमाउंट रेज कितने पर मंथ आपको मिलेगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड होगी जैसे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको, एक सेकेंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आप अभी यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितने परसेंटेज वगैरह आपके होने चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल वगैरह सबके। तो हम इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर तो 11th-12th वालों के 500 से 700 रुपये पर मंथ आएंगे। इसमें देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, कर्नाटक का बता रखा है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ITI वालों के यहाँ 500 से 700 रुपये आएंगे पर मंथ। इसके बाद देख लीजिए BA, BCom, BSc, BFA हो गया, BCA हो गया, BBA हो गया, BBM मतलब बिजनेस हो गया, BSc हो गया, BBSc हो गई, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ विल बी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो गए। तो गर्ल्स के 1400 और बॉयज़ के 1100 रुपये पर मंथ आएंगे। जनरल कैटेगरी देख सकते हैं 55% मार्क्स होने चाहिए बॉयज़ के और 50% मार्क्स होने चाहिए गर्ल्स के। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये ग्रुप डी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज ऑल स्ट्रीम के चल जाएंगे यहाँ पे। डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट लाइक इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट इंजीनियर एंड इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट, डिप्लोमा इन नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डेंटल मैकेनिक्स, ये सब कोर्सेज के बताए हैं यहाँ पर। गर्ल्स को मिलेंगे यहाँ पे 1200 रुपये पर मंथ और बॉयज़ को मिलेंगे यहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ। बस आपका क्राइटेरिया इसमें 55% होना चाहिए बॉयज़ का और गर्ल्स का यहाँ पर 50% होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर MBS बी फार्मा, यहाँ पे बी फार्मा का अलग से बता रखा है। गर्ल्स के 3000-2500 रुपये यहाँ पर हो गए बॉयज़ के, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर और भी बताया गया होम्योपैथी का, आयुर्वेदा का बता रखा है। ग्रेजुएट मेडिसिन कोर्स इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी एंड MBS हो गया, M फार्मा हो गया। इन सब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 3200 से 2800 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और इसमें अलग क्राइटेरिया फॉर ऑल स्टेट यहाँ पे लिख के आ रहा है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद देख लीजिए फॉर स्टेइंग इन हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल में रह के कर रहे हैं तो यहाँ पे 1200 रुपये 1800 रुपये अलग से बताया हुआ है। अब हम इसके एप्लीकेशन फार्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फार्म आपको प्रोवाइड है। तो यहाँ पर एक बात दी गई कि बी अवेयर ऑफ एजेंट्स, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया है कि बी अवेयर ऑफ एजेंट्स से आप सावधान रहें। सम क्यूनिंग पर्सनस आर मिसगाइडिंग द स्टूडेंट, तो मिसगाइडिंग करते हैं स्टूडेंट्स को एंड एक्सप्लोटिंग दैम बाय गिविंग गारंटी फॉर नाइट ऑफ स्कॉलरशिप। वो आपको गारंटी भी देते हैं कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगी इफ़ एप्लीकेशन इज राउटेड थ्रू दैम। अगर आप उसके जरिए आते हैं तो आपका वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे किसी मिसगाइडेड पर्सन को पकड़वाते हैं तो आपको अवॉर्डेड भी किया जाएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है टोटल ये 4 पेज का आपको प्रोवाइड है। यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, तो प्रॉपर आप निकाल लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। यहाँ पर आपको अपना एक प्यारा सा फोटो लगाना है, फ्लेक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ असिस्टेड बाई द प्रिंसिपल विथ सेल्फ असिस्टेड आपका होना चाहिए और इस फोटो पे साइन होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर फाउंडेशन वाले भरेंगे इसका। इसके बाद देख लीजिए आपको अपना पूरा नाम लिखना है 10th की मार्कशीट से, SSLC या HS, ठीक है, हाईएस्ट सेकेंडरी से भरना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरेंगे। इसके बाद नेशनलिटी भरेंगे यहाँ पर इंडियन। यहाँ पर फादर नेम गार्जियन नेम लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी
इसके बाद लिखेंगे आप एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बाद टेलीफोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में लिखिएगा। फिर इसमें लिखेंगे आप आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप PWBD दिव्यांगजन है, ठीक है, या विडो है या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और बिलोंगिंग टू BPL फैमिली, स्टेट क्लियरली करना है आपको स्टेट के साथ में। इसके बाद लिखना है ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट गार्जियन, आपको यहाँ पे लिखना है आपके पिताजी की क्या ऑक्यूपेशन है। इसके बाद एनुअल इनकम कितनी है पर ईयर। इसके बाद पार्टिकुलर ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट मार्क्स, ठीक है, आपने कौन सा लास्ट एग्जामिनेशन पास किया है, मार्क्स कितने थे आपके, ग्रॉस टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज आपकी कितनी बनी थी। इसके बाद कोर्स एंड सेमेस्टर ईयर इन विच स्टडिंग एट प्रेजेंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अगर कोई प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं तो, ठीक है, ड्यूरेशन आपके कोर्स का कितना है। उसके बाद लिखेंगे वेदर रेगुलर पार्ट टाइम बाई करस्पॉन्ड्स, रेगुलर है या पार्ट टाइम है, टिक करना है ओनली। इसके बाद लिखना है मंथ एंड ईयर ऑफ फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द कोर्स, कब होगा इसका, मंथ और ईयर लिखना है। इसके बाद हर किसी का अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ITI इन विच प्रेजेंटली स्टडिंग, अगर आप किसी में कर रहे हैं तो। एड्रेस दे रखा है विद द नेम ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे स्टेट लिखनी है, और ईमेल आईडी लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखना है, STD कोड लिखना है। इसके बाद लिख लीजिए टोटल फीस पर ईयर आपकी कितनी है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली टू अस फॉर स्कॉलरशिप वेदर इट वाज सक्सेसफुल, इफ़ सो रेफरेंस फाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, अगर आपने पहले भी अप्लाई करा है तो वरना आप छोड़ दीजिएगा इन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको ना पता हो। इसके बाद लिखा है वेदर स्टेइंग इन हॉस्टल रन बाई द कॉलेज इंस्टीट्यूट और रिसाइडिंग इन प्राइवेट PG अकोमोडेशन, इफ़ यस व्हाट आर द चार्जेस इनक्रेड पर मंथ, आपको यहाँ पे लिखना होगा अगर आपने हॉस्टल लिया वगैरह है तो, ठीक है। इसके बाद लिखना है स्कॉलरशिप अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ द बैंक ऑफ अकाउंट टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट अपना अकाउंट नंबर लिखेगा, बैंक ID लिखेगा, ब्रांच और IFSC कोड लिखेगा। इसके बाद दिया हुआ है आई हैव बी सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मी इज ट्रू, तो आपने जितनी भी यहाँ पर बताई है जानकारी सब ट्रू है। आई एग्री टू अवॉइड बाई ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फाउंडेशन इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, आपके माता पिताजी के आप सिग्नेचर करा दीजिएगा, अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा जब आपने फॉर्म भरा हो। इसके बाद यहाँ पर दिया है प्रिंसिपल हेड रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन होगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स आपके भरेंगे, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंड इन दी कॉलेज, आपके कितने कॉलेज में बच्चे हैं तो आपको वहाँ से भरवाना पड़ेगा। इन केस ऑफ कंपोजाइट कॉलेज गिव फिगर सेपरेटली, यहाँ पे बता रखा है 10th 12th, ठीक है। टोटल फीस फॉर ईयर यहाँ बता रखी है। इसके बाद आवर स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज एफिलेटेड टू बता रखा है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्कूल कॉलेज ITI प्रिंसिपल विथ सील, ठीक है, यहाँ पे करने होने, तो आप ये आपको कॉलेज से भी ये भरवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे बता रखा है कि आपको कौन कौन से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना है, जैसे कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ड्यूली असिस्टेड बाई द प्रिंसिपल अथोराइज्ड प्रोफेसर और लेक्चरर शुड आल्सो बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप किसी से भी असिस्ट करवा सकते हैं, प्रिंसिपल अथोराइज्ड प्रोफेसर, यानी कि हर पेज पे आपको साइन करवाने हैं। तो जैसे कि आपको क्या क्या लगाना है, मार्कशीट लगानी है, मार्क कार्ड ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट का, 10th 12th की मार्कशीट लगवानी है, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, फोटो कापी होनी चाहिए इन सबकी, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनुअल फीस होगी आपकी, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एडमिशन अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा, ये सब आपको लगाना, जैसे दे रखा है यहाँ पर BSc हो गया, BSc फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर भी BSc हो गया MBA स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है, फॉर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन रिलेशनशिप रिप्रेजेंसी सर्टिफिकेट लगाना है आपको। इसके बाद दिया है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो बताया था मैंने अभी आपको। अब यहाँ पे दे रखा है कि अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फैमिली इनकम लिमिट्स आपकी कितनी होनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। फॉर दोज इन एम्प्लॉयमेंट 4 लाख पर ईयर होनी चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द एम्प्लॉयर इज एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्ट होगा वो, ठीक है। फॉर ऑल अदर जैसे 2.5 लाख पर ईयर होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट्स का। इसके बाद तहसीलदार का भी चल जाएगा, रेवेन्यू अफसर का, BDO ग्राम प्रधान का भी चल जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत का भी आपका चल जाएगा, इन सब का चल जाएगा। इन केस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन एनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, द स्टूडेंट शुड आल्सो सबमिट अ ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश, तो अगर आपका हिंदी में है, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ये भेजना है। इसमें दिया ड्यूली सर्टिफिकेट बाई द प्रिंसिपल अथोराइज्ड, सिग्नेचर होना चाहिए आपका। आ स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ओनली वंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, आप एक ही बार अपने कोर्स में कर सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद दिया फॉर 3 ईयर और लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटिमेटेड फ्रॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट,
ठीक है। इसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस दे रखा है, ठीक है। जिंदल नगर, तुमकुर रोड, बेंगलुरु में आपको ये भेजना है, सीताराम जिंदल फाउंडेशन में। तो अच्छे से एड्रेस का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको इसकी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा PDF, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनुअल फीस का। तो आपका कुछ इस प्रकार क्या होगा, आपका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका जो भी कोर्सेज वगैरह होगा, इज एडमिटेड आवर कॉलेज, जैसे 10+2 हो गया, BA BCom, यहाँ पे सब कोर्सेज बता रखे हैं, ठीक है। एनुअल फीस आपकी कितनी है, इंक्लूडिंग ऑल फीसिस रेस के साथ में, आउट ऑफ दी अबव द स्टूडेंट हैज पेड कितनी कर दी है, बैलेंस कितना था, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे करेंगे या फिर अथोराइज्ड प्रोफेसर करेंगे या फिर यहाँ पर लेक्चरर करेंगे। इसके बाद दिया हुआ है एक सर्टिफिकेट ऑन स्टूडेंट एडमिशन अंडर गवर्नमेंट मेरिट या कोटा मैनेजमेंट कोटा से, तो उनके लिए। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे दिया है प्राइवेट अकोमोडेशन का भी यहाँ पे एनेक्सर आपको प्रोवाइड है। तो ये सब PDF आपको हमारे यूट्यूब चैनल, जो हमारा MLT जर्नी 6675 है, वही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा। और ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।